हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज इस हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी चाय के बारे में जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ये इसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है तो ये हमें बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को जन्म देता है और इसी के साथ साथ हमारे हार्ट ब्लॉकेज जैसी कंडीशंस को पैदा करता है, जिससे आगे चल के हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने में ये चाय कैसे मदद करती है, इसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली ग्रीन टी आपने देखा होगा लोग वेट लॉस के लिए यूज करते हैं और इससे वेट लॉस में तो मदद करती है, लेकिन ये ग्रीन टी हमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ही मदद करती है। लेकिन इसी ग्रीन टी के साथ अगर हम सिनेमन यानी कि दालचीनी की लकड़ी या दालचीनी की छाल, जो कि हमारे किचन में कॉमनली मसाले के रूप में यूज की जाती है, उसको अगर हम मिलाकर चाय बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, तो इस टाइप की जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी विद सिनेमन, इसकी पावर ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छे से हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकती है। तो इस तरह से अगर हम नेचुरल तरीके से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं तो हमें दवाओं का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा और इस प्रकार हम दवाओं के कॉम्प्लिकेशन और दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं, क्योंकि जो भी इसकी दवाएँ ली जाती हैं उसमें स्टेनिन ग्रुप की दवाएँ होती हैं और ये हमारे आगे चलकर अगर लगातार इन्हें यूज करते हैं तो हमारी हार्ट मसल्स को कमज़ोर करती हैं। तो दोस्तों, नेचुरल तरीके से किसी भी बीमारी का बचाव करना हमेशा बेहतर होता है। जैसा कि कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, ग्रीन टी के बारे में तो हम जानते ही हैं। सिनेमन यानी कि दालचीनी के गुणों के बारे में भी आज जान लें। दालचीनी या जो सिनेमन है, इसके क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें एनसीबीआई के अनुसार देखा जाए तो इसमें लगभग 15 बायो एक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से 2 मुख्य बायो एक्टिव कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। तो पहला तो है इस टाइप का बायो एक्टिव कंपाउंड जिसे हम सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। ये इसको यूनिक बेनिफिशियल मेडिसिनल वैल्यूज प्रदान करता है और ये हमें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। इसी के साथ एक इसमें दूसरा कंपाउंड भी होता है जिसके बारे में भी जानना जरूरी है, जिसे हम क्यूमरिन कहते हैं। ये क्यूमरिन एक हार्मफुल कंपाउंड है, हानिकारक कंपाउंड है। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर हम सिनेमन यानी कि दालचीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे और क्यूमरिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी किडनी और लीवर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी हार्मफुल कंपाउंड या टॉक्सिक कंपाउंड हमारे लीवर और किडनी की हेल्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि यही दोनों अंग ऐसे हैं हमारे शरीर में जो हार्मफुल चीज़ों को निकालने में और प्रोसेस करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। तो ये जब ओवरलोड हो जाते हैं इस टाइप के टॉक्सिन से तो इन पर गलत प्रभाव पड़ता है और इनकी हेल्थ खराब होती है। तो दोस्तों, हमेशा दालचीनी जब भी यूज करें एक निश्चित मात्रा में, एक मतलब लिमिटेड मात्रा में ही यूज करें, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में। तो उसे लगभग, जैसे आप ग्रीन टी अगर बना रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच या उससे कम, मतलब 1/4 चम्मच बेहतर होगा, 1/4 चम्मच ही दालचीनी का पाउडर यूज करें, इससे ज़्यादा ना यूज करें। और जैसा हम जानते हैं, दालचीनी साबुत भी अवेलेबल होती है, तो अगर साबुत या छाल के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो इसको 1 इंच से कम ही यूज करें। 1.25 इंच, 1 इंच से ज़्यादा दालचीनी 1 कप चाय में ना डालें, मतलब एक बार में लें, तो इससे ज़्यादा इसकी मात्रा ना बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी लोग ज़्यादा वेट लॉस करने में या ज़्यादा तेज़ी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए उतावले रहते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में दालचीनी का पाउडर या दालचीनी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचें और इसे धीरे धीरे ही कंट्रोल करें ब्लड कोलेस्ट्रॉल को। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप दवाओं का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप नेचुरल तरीके से भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहें, तो आगे चलकर आने वाले समय में आप इसको मेंटेन कर पाएंगे और आपकी दवाएं भी छूट सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ देखने वाली है कि जो इसमें जो दालचीनी है, इसमें 2 तरह की दालचीनी नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होती है। जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है और चीप होती है, वो होती है कैसिया सिनेमन यानी कि कैसिया ग्रुप की दालचीनी, और दूसरी होती है सिलोन सिनेमन यानी कि सिलोन दालचीनी। तो मुख्य स्रोत दालचीनी का जो है वो एक्चुअली मुख्य जो जगह है जहाँ से नेटिव प्लेस है इसका, वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका में ही सिलोन भी होता है। तो सिलोन की जो दालचीनी होती है
वो अच्छी होती है, उसमें ये हानिकारक पदार्थ बहुत कम होता है, कम से कम मात्रा में होता है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और कम अवेलेबल होती है। तो अगर आपको कोई भी सिनेमन, कोई भी दालचीनी यूज कीजिए, लेकिन उसकी मात्रा को कंट्रोल में रखिए और ग्रीन टी के साथ मिलाकर इसे यूज करिए चाय के रूप में, तो आपकी सेहत के लिए, मतलब हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।